Hello everyone. In today's video we will be discussing a short story The Never Never Nest. The Never Never Nest जो स्टोरी है इसमें टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट क्यों दिया गया है, इसमें दो नेवर हैं। फर्स्ट नेवर जो है वो ये बताता है कि नेस्ट को कभी भी बनाया नहीं जाता। नेस्ट यानी वही जो घोंसला होता है पक्षियों का, उसको कभी बनाया नहीं जाता। और डबल नेगेटिविटी इज़ एम्फेसाइजिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ होम, एक घर की इम्पॉसिबिलिटी को बताता है ये। द नेस्ट इन द टाइटल लिटरली रेफर्स टू द होम ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स के होम को, बर्ड्स के घर को बताता है। द वर्ड नेस्ट इज़ अ सजेशन ऑफ इंस्टेबिलिटी, temporary home that can be attacked by the money lenders any time if the installments are not paid on the designated time। कहते हैं कि ये जो नेस्ट होता है ये इंस्टेबिलिटी को दिखाता है, एक टेम्परेरी घर को दिखाता है जिस पर मनी लेंडर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं अगर उनकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर नहीं जाती। कहने का मतलब ये जो प्ले है इसमें जैक और जिल नाम के दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं और वो बाय नाउ पे लेटर पॉलिसी पर काम करते हैं, यानी कि चीज़ों को इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद लेते हैं और उसके फिर बाद में इंस्टॉलमेंट्स भरते रहते हैं। तो इसी के ऊपर ये पूरा हमारा शॉर्ट स्टोरी है। स्टार्ट विद द कंप्लीट टेक्स्ट। इसमें कैरेक्टर्स है जैक, जिल जो जैक की वाइफ है, आंट जेन एंड अ नर्स। अब सीन स्टार्ट होता है जैक और जिल के लॉन्च का जो न्यू हेम्पस्टेड में है। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ अ टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स एंड 2 चेयर्स। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जब फर्नीचर रखा हुआ था उसमें एक टेबल थी और उसके ऊपर कुछ राइटिंग मटेरियल रखा हुआ था और 2 चेयर थी। एज द कर्टन राइजेज द लॉन्च इज एम्प्टी, जैसे ही पर्दा उठता है तो लॉन्च जो होता है वो एम्प्टी होता है। बट जैक एंड जिल केम इन इमीडिएटली फॉलोड बाय आंट जेन, और जैक और जिल जल्दी से आते हैं जिनके साथ आंट जेन भी होती हैं। जिल एंड दिस इज़ द लॉन्च। अब जिल जो है वो अपने घर को दिखाते हुए बताते हैं आंट जेन को कि ये लॉन्च है। आंट जेन चार्मिंग चार्मिंग, सच अ कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर। तो आंट जेन कहती है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही आरामदायक कमरा है और बहुत ही अच्छा फर्नीचर है। जैक मोडेस्टली, तो जैक बोलते हैं थोड़ा विनम्रता से, वी लाइक इट यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। कहते हैं कि हमें ये बहुत पसंद है और बहुत ही सुविधाजनक जगह है ये बैठने के लिए और आराम से रेडियोग्राम सुनने के लिए। आंट जेन, ओह हैव यू गोट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड ए पियानो। तो कहती हैं कि अच्छा तुमने एक रेडियोग्राम भी ले लिया है, साथ में कार भी और एक पियानो भी। जैक, वाई ऑफ कोर्स आंट जेन। तो जैक कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं आंट जेन, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउ अ डेज। आपके पास एक रेडियो सेट तो आजकल होना ही चाहिए। Jill, and it is so nice for me when Jack is away at business. I even make him move into the kitchen so that I can listen to it while I cook. तो कहती हैं कि जब जिल बाहर जाते हैं कुछ काम के लिए तो मैं इसको अपने किचन तक मूव करके ले जाती हूँ और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं इसको आराम से सुनती हूँ। आगे कहते हैं जैक, सिट डाउन आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड। तो जैक कहता है कि आंट जेन आप बैठ जाइए, आप थक गए होगे। एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, हमने आपको अब तक सब कुछ दिखा दिया है। जिल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन। तो जिल पूछता है आंट जेन से कि आप हमारे छोटे से घोंसले के बारे में क्या सोचते हो। आंट जेन, आई थिंक इट्स वंडरफुल माई डियर्स। तो आंट जेन कहती है कि मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा है। द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, व्हाट्स इट, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। तो उन सब चीज़ों को अप्रिसिएट करते हुए आंट जेन कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। जैक, एंड वी ऑल इट ऑल टू यू। तो जैक कहता है कि ये सब हमने आपकी वजह से पाया है। आंट जेन, यस जैक, दैट्स व्हाट वरिंग मी। तो कहती है कि हाँ हाँ जैक, यही तो चीज़ है जो मुझे चिंतित कर रही है। जैक, वरिंग यू आंट जेन। तो जैक पूछता है आपको क्यों चिंतित कर रही है आंट जेन। आंट जेन, यस दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स, वाजंट इट। तो आंट जेन पूछती हैं कि आपकी शादी के टाइम पर जो मैंने आपको प्रेजेंट दिया था वो आई थिंक 200 पाउंड्स का था। आई डिडंट पुट 2000 बाई मिस्टेक, क्या मैंने गलती से 2000 पाउंड तो नहीं उसमें डाल दिए थे। जिल, वाई यस, यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर्स। तो जिल कहते हैं कि नहीं नहीं आंटी जी, आपने 10 पाउंड्स ही दिए थे, वो सब आपके ही थे। जैक, you see Aunt Jane, we realize how uneconomic it is to go on paying rent
ईयर आफ्टर ईयर। तो जैक कहते हैं कि आंट जेन आप देखो कि कितना अनइकोनॉमिक होता है, आप हर साल रेंट पे करते जाते हैं। व्हेन यू कैन बाय एंड एंजॉय अ होम ऑफ योर ओन फॉर 10 पाउंड्स। कहते हैं कि जब आप खुद का सिर्फ 10 पाउंड्स दे के जब आप खुद की सब चीज़ों को खुद को एंजॉय कर सकते हो, तो एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स, और कुछ ही क्वार्टरली पेमेंट्स आपको देनी होती हैं। वाई बी मिस्टर टेनेंट, वाई यू कैन बी मिस्टर व्हेन यू कैन बी मिस्टर ओनर। तो कहते हैं कि मिस्टर टेनेंट क्यों होना जब आप मिस्टर ओनर बन सकते हो। टेनेंट यानी किराएदार, तो आपको किराएदार क्यों बनना जब आप एक ओनर बन सकते हो। आंट जेन, आई सी, yes, there is something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. तो कहते हैं कि अच्छा तो ये वजह थी। Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. तो कहते हैं कि तभी तो तुम इतना अच्छी जगह तुम ले पाए हो। जिल, oh he is Aunt Jane. Why only last year he had a 5 shilling rise, didn't you Jack? तो आंट जेन जब उनको कहती हैं कि इतनी कम आपकी इनकम होने के बाद भी आप इस इतनी अच्छी जगह ले पाते हो, तो यही उसका मेन रीज़न है। तो जिल कहती है कि नहीं आंटी जी, पिछले साल ही उनके 5 शिलिंग्स बढ़े हैं, क्या तुम्हारे नहीं बढ़े जैक? जैक मोडेस्टली। तो जैक कहते हैं ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। तो कहते हैं कि नहीं ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है, इस क्रिसमस पर तो मैं और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। जिल, बट देयर इज़ आंट जेन, यू सी, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere 5 pounds down. तो जिल फिर कहती है कि आंट जैन आप देखो कि इतनी कम इनकम में हम कुछ भी नहीं खरीद पाते। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ 5 पाउंड की डाउन पेमेंट भरकर ही हम मोटरिंग का यानी कि पूरी कार हमारी हो गई है, पूरा हम इंजॉय कर पाते हैं। आंट जेन, एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज। तो फिर आंट जेन कहती है अच्छा तुमने 5 पाउंड्स डाल दिए, मुझे लगता है कि तुम रेस्ट तो तुम इंस्टॉलमेंट्स में ही देते हो। जिल, एग्जैक्टली। जिल कहता है कि हाँ आंट जेन, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट इज़ इट? तो फिर आंट जेन पूछती है अच्छा ऐसा है, तो ये जो तुम्हारे पास रेडियो है उसके बारे में क्या कहोगे? जैक, वेल दैट्स द। तो जैक कहता है कि अच्छा द आंट जेन एंड द पियानो, वेल ऑफ कोर्स, एंड द फर्नीचर, आई एम एफ्रेड सो। तो आंट जेन अब एक चीज़ को इंक्वायर करती हैं कि ये चीज़ आपके पास कहाँ से आई, रेडियो कहाँ से आई, पियानो, फर्नीचर, यानी कि सब कुछ तुम्हारा इंस्टॉलमेंट्स में ही है। आंट जेन, आई सपोज ऑल ऑफ यू ऑन इज़ दिस लैग, शी पॉइंट्स टू वन। तो एक फर्नीचर की तरफ वो पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फर्नीचर में तो, इस टेबल और चेयर में से तो एक टांग ही सिर्फ तुम्हारी है, यानी कि तुमने सिर्फ एक टांग के बराबर ही पेमेंट की है। जिल, वेल नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन, शी पॉइंट्स टू अनदर। तो जिल फिर कहती है हाँ लेकिन हाँ यही है। तो आंट जेन फिर कहती है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सेग आई सपोज। तो आंट जेन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास तो ये सिर्फ एक चीज़ें हैं, इस पूरे फर्नीचर में से टांग तुम्हारी है, गाड़ी के सिर्फ पहिए तुम्हारे हैं। तो कहते हैं बाकी तो मुझे ऐसा लगता है मिस्टर सेग की होंगे। जिल, यस। तो जिल कहती है हाँ आंट जेन, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेग्स पार्ट ऑफ एनी वन। तो कहती हैं कि मैं मिस्टर सेग के इस फर्नीचर पर सोफ़ा पे बैठने वाली नहीं हूँ। शी स्टैंड्स अप। तो वो खड़ी हो जाती हैं। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू। तो आंट जेन कहती है अब मुझे ये बताओ, ये सारी इंस्टॉलमेंट्स जब तुम्हें भरनी होती है तो कितना हो जाता है इनका मिला के? जैक, वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट्स इट। तो जैक क्या करता है, अपनी पॉकेट बुक निकालता है और ये कंफर्म करने के लिए देखता है उसको। एक्चुअली टू 7 पाउंड्स 8 and 8 pence अ वीक। तो कहती हैं कि 7-8 पाउंड हमारे और एक वीक में 8 पेंस और 7 to 8 पाउंड्स पड़ जाते हैं। तो आंट जेन, गॉड हेवंस, एंड हाउ मच डू यू अर्न? तो आंट जेन कहती हैं हे भगवान तुम कितना कमाते हो? आंट जेन, इंस्टॉलमेंट्स। शी क्लैप्स हर हैंड टू हर फोरहेड एंड सिंक्स बैक वीकली इन द चेयर। शी क्लैप्स हर हैंड टू हर फोरहेड एंड सिंक्स बैक वीकली इन द चेयर। वो अपना माथे पर हाथ मारती हैं और बिल्कुल कमज़ोर सा महसूस करते हुए दोबारा चेयर पर बैठ जाती हैं। देन रियलाइजेज दैट शी इज़ सिटिंग ऑन मिस्टर सेग्स पीस एंड लिप्स टू हर फीट अगेन विद अ लिटल श्रिक। तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो तो मिस्टर सेग के सोफ़ा पर बैठी हैं और फिर से वो खड़ी हो जाती हैं। जैक, आंट जेन, इज़ एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन?
तो जैक पूछता है आंट जेन क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, आप लेटना चाहते हो क्या? आंट जेन लाई डाउन, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग टू मिस्टर सेग। तो कहते हैं कि लेटने की तुम कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी जगह पर बैठूंगी जो मिस्टर सेग की है और मार्क्स और स्पेंसर और समबडी, या फिर मिस्टर मार्क्स की या मिस्टर स्पेंसर की या किसी और की है? नो आई एम गोइंग होम। तो आंट जेन कहती है नहीं नहीं, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। जिल ओ मस्ट यू रियली गो। तो कहती है कि अच्छा आप जा रहे हो? आंट जेन आई थिंक इट वुड बेटर। तो आंट जेन कहती है हाँ हाँ यही सही रहेगा। जैक आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। तो जैक कहता है चलो मैं आपको स्टेशन तक ले जाता हूँ। आंट जेन व्हाट, ट्रैवल इन अ कार? नहीं मैं तो बस से ही जाऊँगी। जैक वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट। तो जैक कहता है ठीक है अगर आपको ऐसा ही लगता है तो। आंट जेन रिलेंटिंग अ लिटल, नाउ आई एम सॉरी इफ़ आई साउंडेड रूड। तो थोड़ा सा वो पछतावा करते हुए कहती हैं कि मुझे माफ़ करना अगर मैं थोड़ा सा रूड हो गई हूँ, बट रियली आई एम शॉक टू फाइंड द वे यू आर लिविंग। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा शॉकिंग लगा जिस तरीके से तुम रह रहे हो। आई हैव नेवर ऑर्ड अ पेनी इन माई लाइफ। कहते कि मैंने तो कभी किसी से एक पेनी भी नहीं ली अपनी लाइफ में। कैश डाउन दैट्स माई मोटो एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम। मेरा लाइफ का मोटो यही रहा कि कैश में ही मैंने सब कुछ किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही करो। शी ओपन्स हर हैंड बैग, और ऐसा कह के वो अपना हैंड बैग खोलती हैं। नाउ लुक हियर इज़ अ लिटल चेक आई वॉज मीनिंग टू गिव यू एनी वे। कहती हैं कि अब देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा चेक देना चाहती थी। शी हैंड्स इट टू द जिल, और वो ये चेक जिल को दे देती हैं। सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स। तो आंट जेन कहती है बिल देते हुए, चेक देते हुए, कि मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इनमें से कोई एक तो ले ही लोगे, कोई किसी एक चीज़ को तो एटलीस्ट अपना बना ही लोगे, सो दैट यू कैन से वन थिंग एटलीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू, ताकि तुम कह सको कि कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जो मेरी है। जिल ऑकवर्डली थैंक यू आंट जेन इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। तो जिल कहती है कि धन्यवाद आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंट जेन पैटिंग हर आर्म। आंट जेन उनकी बाजुओं को थपथपाते हुए कहती हैं देयर इज़ देयर नाउ आई मस्ट बी गोइंग। तो कहती है अब मैं जा रही हूँ जैक, आई विल सी यू टू द बस एनी वे। कहती है कि चलो मैं तुम्हें बस में मिलती हूँ। जैक कहता है चलो मैं आपको बस तक छोड़ आता हूँ। जिल गुड बाय आंट जेन एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट। अब जिल आंट जेन को गुड बाय बोलती हैं और उनको उस प्रेजेंट के लिए थैंक यू बोलती हैं। आंट जेन किसिंग हर गुड बाय माई डियर, तो उनको गुड बाय बोल देती हैं। शी एंड जैक गो आउट। आंट जेन और जैक बाहर चले जाते हैं। जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम्स 10 पाउंड्स। तो जिल फिर चेक को देखती हैं और कहती हैं कि अच्छा 10 पाउंड का है। देन शी हरीज टू द टेबल, एड्रेसेस एन एनवलप, एंडोर्स द चेक एंड स्लिप्स इट इनसाइड विद अ बिल विच शी टेक्स फ्रॉम द बैग एंड सील्स द एनवलप। तभी वो क्या करती हैं, टेबल के पास जाती हैं, उस पर एड्रेस लिखती हैं, उसके अंदर चेक को डालती हैं और उसको बंद कर देती हैं। देन शी रिंग द बेल, तभी वो बेल बजाती हैं। इन अ मोमेंट द नर्स कम्स इन विद द बेबी इन हर आर्म्स। तभी क्या होता है, एक नर्स आती है बेबी को अपने हाथों में लेके। जिल ओ नर्स आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। तो वो कहती हैं कि नर्स मैं चाहती हूँ कि आप जाओ और ये लेटर मेरे लिए पोस्ट करके आओ। आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गोन। तो कहती हैं कि जब तक आप जाके आते हो मैं बच्चे का ध्यान रखती हूँ। नर्स सर्टेनली मैडम। तो नर्स कहती है ठीक है मैडम। शी हैंड्स द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर एंड गोज। वो बेबी को जिल को दे देती हैं, लेटर लेती हैं और चली जाती हैं। अ सेकेंड लेटर जैक कम्स इन अगेन। कुछ ही टाइम बाद जैक दोबारा से आता है। जैक वेल शी इज़ गोन। जैक कहता है कि आंटी जी जा चुकी हैं। स्टिल शी डिड लीव्स अस अ बिट ऑन अकाउंट, हाउ मच वाज इट। फिर भी वो हमें हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ दे के गई हैं। कितना था? जिल बताती है कि 10 पाउंड्स वो दे के गई हैं। जैक विद अ विसल, फ्यू दैट्स ग्रेट, वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट। तो जैक बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, हम अगले 2 महीनों के लिए कार की इंस्टॉलमेंट को भर सकते हैं। जिल आई एम एफ्रेड वी कांट। तो जिल कहती है मुझे डर लग रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैक वाई एवर नोट। तो जैक पूछता है कि क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा। जिल यू सी आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, नर्स हैज़ जस्ट गॉन टू पोस्ट इट। जिल कहती है कि मैंने किसी और चीज़ के लिए उसको दे दिया है और नर्स उसको पोस्ट करने गई हुई है। जैक वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैव यू सेंट इट टू। जैक कहता है कि ये तो ठीक है, अच्छा है, तुमने किसके लिए ये भेजा है। जिल डॉक्टर मार्टिन। जिल कहती है कि डॉक्टर मार्टिन को मैंने ये भेजा है। डॉक्टर मार्टिन व्हाट ऑन अर्थ पोजेस्ड यू टू डू दैट।
तो वो कहती है, जैक कहता है कि डॉक्टर मार्टिन, तुम्हें किसने कहा था डॉक्टर मार्टिन को देने के लिए? जिल नियरली इन टीयर्स, देयर्स नाउ यू आर गोइंग टू एंग्री विद मी। तो जिल कहती हैं कि लगभग वो रोने ही वाली थी और रोते रोते कहती हैं कि अब तुम मुझसे गुस्सा होने वाले हो। जैक, आई एम नॉट एंग्री। तो जैक कहता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट वाई यू वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर? डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनी वे। तो वो कहती है कि लेकिन तुम्हें डॉक्टर्स पे पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर्स को कोई पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। जिल सॉबिंग अ लिटल, जिल थोड़ी हल्की हल्की सिसकियाँ लेते हुए कहती है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो कहती है कि बट आप नहीं समझ पाओगे। जैक, अंडरस्टैंड वट, क्या नहीं समझ पाऊँगा मैं? जिल, वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड दिस बेबी इज़ रियली आर्स। तो कहती है कि एक इंस्टॉलमेंट और हमें देनी है और बेबी हमारा होगा। शी इज़ होल्डिंग आउट द इन्फेंट अ लिटल पैथेटिकली एंड वी ब्लैक आउट। वो क्या है, बहुत ही प्यार से उस बेबी को पकड़े हुए हैं और पर्दा गिर जाता है।